तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय संत कबीर नगर जिले के एग्री जंक्शन सेंटर भगवानपुर पूर्वी से चल करके आज बस्ती डिस्ट्रिक्ट के मशरूम डिपार्टमेंट में आके पहुंचा हूं, जहां पे मशरूम के ट्रेनिंग दी जाती है, मशरूम से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं और मशरूम से संबंधित उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे हम परिचय करते हैं और इनके बारे में जानकारी लेते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से मशरूम का बीज तैयार होता है और कैसे इसके ग्रो कराए जाते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताने का काम करते हैं। मेरा नाम राम गोपाल पाठक है जी। और मैं इस मशरूम प्रयोगशाला पर विगत 15 वर्षों से सेवाएं देते आ रहे हैं। बात इस पान बनाने की, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फ़िलहाल हम तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। जिसमें से सूखा गेहूं लेते हैं, उसको शाम को भिगोते हैं और सुबह उसको बॉयल करते हैं ना फटने की दशा तक। फिर उसके बाद में सूखे 1 केजी गेहूं के दर पर 20 ग्राम कैल्शियम सल्फेट और 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं। उसके बाद में उसको पॉलीथीन में भरने के बाद हम ऑटोक्लेव में 20 पाउंड प्रेशर पर लगभग 2.5 घंटे तक स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन के बाद दूसरे दिन मशीन से बाहर निकालकर उसको लैमिनार एयर फ्लो मशीन के अंदर ले जाते हैं। उसमें यूवी लाइट लगी हुई है। अल्ट्रावायलेट ट्यूब पर लगभग 30 मिनट तक निर्जीवीकृत करने के बाद फिर उसको उसमें कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं। कल्चर ट्रांसफ़र करने का मतलब इनोकुलेशन करते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद उसमें फंगस जब डेवलप कर जाता है तो वही हम किसानों को देते हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि मशरूम की प्रक्रिया सर ने बताया कि गेहूं बीज को उबाल करके उसको विकसित किया जाता है। गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, इन सबों पे मशरूम के फंगल को डेवलप किए जाते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से वो सारी मशीनें हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे इस पर डेवलपमेंट किया जाता है। ये देखिए, ये हमारा ऑटोक्लेव है और इसमें जो है जब हम प्लास्टिक पॉलीथीन में उसको भर देते हैं कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनेट मिला हुआ गेहूं में, तो लगभग 20 पाउंड प्रेशर पर 2.5 घंटे तक स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद में जब इस मशीन से निकालते हैं, उसके बाद में ले जाते हैं लैमिनार एयर फ्लो में। देखिए, ये है मेरा लैमिनार एयर फ्लो। इसी में निकल के माध्यम से हम कल्चर को ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद जब कल्चर ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम ले जाते हैं इसमें बियोडिक वेटर। ये देखिए, इसी में हम इसको रखते हैं लगभग 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर पर। और उसके बाद में जब इसमें से हमारे पास कमर्शियल स्थान होते हैं, उनको हम ले जाते हैं अपने इंक्यूबेशन चैम्बर में। आइए, ये देखिए, हम इसी रैकों पर इस पान को रखते हैं और डेवलप कराया जाता है। इनमें फंगल डेवलप होते हैं पूरी तरीके से, ताकि हमें मशरूम लायक ये तैयार हो सके, बिजाई लायक तैयार हो सके। इस फार्म इसको यहाँ पे रखने के बाद इस फार्म में 15 दिन तक इसको सुरक्षित रखा जाता है। 12 से 15 दिन तक इस फार्म जब तैयार होता है, फंगल पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है इस फार्म, तब जा कर के हम उसे बिजाई योग्य बना लेते हैं और बिजाई करते हैं ले जा कर के। मशरूम बिजाई की अन्य प्रक्रिया है। ये देखिए, इस पर ये है मेरा कल्चर ट्यूब, जिसके माध्यम से हमने मास्टर स्पान बनाया। फिर मास्टर स्पान बनाने के बाद हम इस तरीके से कमर्शियल स्पान बनाते हैं। ये हमारा कमर्शियल स्पान, जिसे गेहूं के ऊपर डेवलप किया गया है। जैसे सारी प्रक्रिया आपने देखी मशीन के बीच में, किस तरह से हमें उबाला जाता है, उबाल करके फिर फ्लोट किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर सामान्य तापमान में इसे रखा जाता है और इस पर ऐसे बन करके बिजाई योग्य मशरूम के बीज हमारे तैयार होते हैं। ये प्रक्रिया हमारे मशरूम के उत्पादन यानी बीज बनाने की प्रक्रिया इस आधार पे की जाती है।
बीज बनाने के लिए हम पूरी तरीके से इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके तैयार कर पाते हैं। इसी अनुसार डेवलपमेंट को पूरी तरीके से बीज की तैयारी बनाने के बाद फिर हमें रोपाई की बात आती है। बीज को तैयार करने के लिए फिर हम वहाँ ले जाते हैं, कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट तैयार करने की 28 दिन की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के आधार पर कंपोस्ट डेवलप करा करके फिर हम बिजाई करते हैं। इसी आधार पे मशरूम की खेती के लिए ये हमारा स्पर्म तैयार होता है। स्पर्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से बस्ती सेंटर पे आपको उपलब्ध होगा। आप एग्री जंक्शन सेंटर पे भी मशरूम उत्पादन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एग्री जंक्शन सेंटर भगवानपुर पूर्वी। हमारा मोबाइल नंबर है 63 073 83 502। धन्यवाद।